मोहसिन बेग साहब, आपको लगता है कि ये पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी फेस सेविंग की एक टैम की है, प्लस ये कि अब इसके बाद आप इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नादिया, बेसिकली मेरी नज़र में तो इन बेचारों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं तो समझता था कि अगर आज इनको कोई भी प्रेशर आया हो या इनके ज़मीर जागा हो तो इनको चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और रिज़ाइन दे के घर जाते। ये फिर वहीं बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं सारी प्रिविलेजेस और सारी पर्क्स। मकसद ये है कि इनका मुस्तकबिल क्या है, इनकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, वो सबको पता है कि वो जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी चलाने की कोशिश की, इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज चलती नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं करती पाकिस्तान में जिस तरीके से इन्होंने करने की कोशिश की। एक गिरोह था उनका, फैन क्लब था, उन्होंने उस तरीके से किया, लेकिन सदर साहब ने आज जो किया है ये उनको जेब नहीं देता था। उस ओहदे की इन्होंने बहुत तौहीन की है। वैसे तो हमारे यहाँ ओहदों की तौहीन ऐसे लोग बहुत से हैं जो डिजर्व नहीं करते थे, बैठते हैं फिर ऐसी हरकतें करते हैं। तो पाकिस्तान तो एक मजाक बन गया हुआ है। और बिलीव करें, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा जो इनकी ट्वीट इन्होंने की है, जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। 10 दिन में, जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने भी कहा, तो मकसद ये कि आपको ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। आपने एक नया पूरा दिन इस पे बहस होती रही। मतलब कौम के पास इतना फालतू वक्त है, आप कोई तामीरी काम करें। किस क्राइसिस में ये मुल्क है, आपके फाइनेंशियल इकोनॉमी किधर जा रही है। आप रोज एक, मतलब सदर पाकिस्तान भी अगर ऐसी ट्वीट करे तो बाकियों को तो ब्लेम ही नहीं करना चाहिए ना। बाकी पॉलिटिशियंस को तो आप समझ लें वो तो हाजी नमाजी और पाक साफ है यार। मतलब कोई तकाजा है सौदे का जिस पे आप बैठे हैं।